हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ऑल एजुकेशन विथ मी। तो आज हम आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है संधि। आज हम लोग जानेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है तथा संधि को पहचानने की आसान ट्रिक। एक नज़र देखते ही आप संधि को जरूर पहचान लेंगे, हम यह प्रयास करेंगे। संधि हम किसे कहते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो दो ध्वनियों के आपस में मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है, जब दो ध्वनियां आपस में मिलेंगी और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। कौन कौन? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यही हम थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं कि हम स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे। तो स्वर संधि में क्या होता है, जब स्वर और स्वर इन दोनों का ही मेल हो, स्वर वर्ण और स्वर वर्ण अंतिम, जैसे कोई भी हम वर्ड लेते हैं तो उसके अंतिम में अगर स्वर आए, उसके अंतिम में भी स्वर आए और उसके बाद प्लस के बाद के शुरुआत वाला वर्ड भी क्या हो, कोई भी स्वर हो, तो उनका जब मेल होगा, यानी स्वर और स्वर जब आपस में मिलेंगे तो उस समय जो संधि होगी स्वर संधि। और व्यंजन संधि में क्या होगा, या तो अंतिम अक्षर व्यंजन हो प्लस उसके जो प्लस के बाद वाला जो पहला अक्षर हो वो क्या हो, स्वर हो, तब उस समय उसे हम बोलेंगे व्यंजन संधि। या अगर पहला व्यंजन और दूसरा भी व्यंजन हो, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, यानी एक स्वर और एक व्यंजन हो। जैसे हम ऊपर पढ़े हैं ना कि संधि क्या होता है, दो ध्वनियों के आपस में मेल से। तो दोनों ध्वनि में से जो पहली ध्वनि का अंतिम वर्ण होगा अगर वो स्वर है और दूसरे ध्वनि का पहला वर्ण अगर स्वर है, दोनों स्वर है तो वो स्वर संधि होगा। अगर पहला जो ध्वनि है, पहली ध्वनि का अंतिम वर्ण व्यंजन और दूसरे स्वर का पहला जो वर्ण होगा अगर वो स्वर है तो वो आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, व्यंजन संधि बनाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पहले में व्यंजन दूसरे में स्वर, या दूसरे में स्वर पहले में व्यंजन, या फिर दोनों ध्वनियों का अंतिम और शुरू का जो वर्ण है वो क्या होगा, व्यंजन होता है, तो उनके द्वारा जो संधि बनती है वो क्या कही जाती है, व्यंजन संधि कही जाती है। और विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर, यानी या तो पहले विसर्ग होगा फिर प्लस के बाद स्वर हो जाए, या पहले विसर्ग रहे और प्लस के बाद व्यंजन हो जाए, या विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन जब जुड़ता है तो वो हमारा क्या कहा जाता है, विसर्ग संधि कहा जाता है। ठीक है। अगर अब इसको हम परिभाषा में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि स्वर संधि, हम एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे। स्वर संधि, तो स्वर संधि को हम पढ़ेंगे तो दो स्वरों का आपस में मेल स्वर संधि कहलाता है। यदि दो स्वर आपस में मेल करते हैं, दो स्वर को आपस में मिलाया जाता है, उससे जो हमारा नया स्वर बने या नया जो शब्द बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, जो या नया हमारा परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। या और आसान परिभाषा आप लोग जान सकते हैं कि जब, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, जब दो स्वरों के निकट आने से, जब दो स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन या जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन या जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे हम क्या कह सकते हैं, स्वर संधि कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर, यानी या इधर भी स्वर और प्लस के बाद भी इसके अंतिम में, पहले वाले के अंतिम वर्ण में स्वर होना चाहिए और शुरू वाले जो लास्ट में प्लस के बाद वाला है ध्वनि, उसके पहले वर्ण में जब स्वर होगा तो इनके मेल से जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्वर संधि बनेगा। स्वर संधि को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है, इसको हम लोग देखेंगे। मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा क्या होता है, पहला होता है दीर्घ संधि।
पहला क्या होता है? पहला होता है हमारा दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि होता है। अब दीर्घ संधि को हम लोग समझेंगे कि हम दीर्घ संधि किसे हम कह सकते हैं, दीर्घ संधि किसे कह सकते हैं। अभी हम परिभाषा समझेंगे, फिर एक आसान सी ट्रिक को जान लेंगे जिससे हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि दीर्घ संधि अगर हमें दिखेगा तो हम क्या चीज ऐसा देख के उसे दीर्घ संधि बता सकते हैं। जैसे क्या है दीर्घ संधि में कि दो समान स्वरों का आपस में मेल, दो समान स्वर, जब दो समान स्वर आपस में जुड़ते हैं तो वहां जो संधि बनती है वो क्या बनती है? दीर्घ संधि बनती है। जैसे देखिए आप छोटा अ, छोटा अ, छोटा अ, ये इधर भी स्वर ये भी स्वर, यही बताया ना कि अंतिम स्वर और उस दूसरे ध्वनि का पहला वर्ण स्वर होना चाहिए। अगर दोनों स्वर हैं तो उनसे जो संधि बनेगी वो क्या बनेगा? दीर्घ संधि बनेगी। ठीक है, जैसे अ और अ मिलके आ बनाएगा, अ और अ मिलके आ बनाएगा, या अ और आ मिलेगा तब भी आ बनेगा, आ और आ मिलेगा तब भी आ बनेगा, और आ और ओ मिलेगा तब भी आ बनेगा। ये चार कंडीशन है अ और आ के लिए। जब अ और आ या ओ या आ या आ और ओ ये आपस में मिलते हैं तो सभी स्थिति में क्या बनते हैं? जो बड़ा वाला होता है आ वही बनता है, बड़ा बनता है, इसलिए नाम क्या है? दीर्घ। जो बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं दीर्घ। तो छोटा अ मिले या छोटा अ बड़ा अ मिले या दोनों बड़ा अ मिले, हर स्थिति में हमारा मिलेगा क्या? संधि के बाद जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? बड़ा आ मिलेगा, इसलिए इसे बोला गया है दीर्घ। ठीक है, छोटी ई बड़ी ई मिलेगा क्या? बड़ी ई। बड़ी ई छोटी ई मिलेगा क्या? बड़ी ई। छोटी ई छोटी ई, छोटी ई बड़ी ई, जब छोटी ई बड़ी ई तब भी बड़ी ई, अगर दोनों बड़ी ई है तब भी बड़ी ई बनेगा। यानी हर स्थिति में कोई भी ई रहे, छोटी ई रहे बड़ी ई रहे, अगर ये आपस में जुड़ रहे हैं तो सदैव क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। बड़ी का मतलब हो गया दीर्घ, दीर्घ ई बनेगा, इसलिए कौन सी संधि? दीर्घ संधि। ठीक है, उसके बाद ऊ, उसी वही कंडीशन ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, या दोनों छोटा ऊ या दोनों बड़ा ऊ, कुछ भी रहेगा, सदैव हमें प्राप्त क्या होगा? बड़ा ऊ प्राप्त होगा। सदैव हमें क्या प्राप्त होगा? बड़ा ऊ प्राप्त होगा। बड़े को कहते हैं दीर्घ, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। या यहां पर एक चीज आप लोग देखे होंगे कि हमेशा इसमें बड़ा अक्षर हमें मिलेगा देखने के लिए, बड़े की मात्रा मिलेगी। किसकी मिलेगी? बड़े की मात्रा। तो देखिए हम अ और ओ के ही बड़ा पढ़ते हैं, बड़ा अ। ई का ही बड़ी ई होता है, ऊ का ही बड़ा ऊ होता है, बकिया और किसी स्वर का बड़ा नहीं होता। ये जानते हैं ना? अ आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। कभी ए बड़ा ए पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। ओ बड़ा ओ पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। तो जिसका दीर्घ होगा, जैसे इनका क्या हो जाता है? इनका दीर्घ बन सकता है। हम छोटा आ बड़ा आ कहते हैं, छोटी ई बड़ी ई कहते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ कहते हैं। इसलिए जहां पे छोटा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ई बड़ी ई, ऐसे कुछ भी करके आए और हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा? बड़ा वाला प्राप्त होगा। क्या होगा प्राप्त? बड़ी वाली मात्रा प्राप्त होगी। तब वहां हम समझ जाएंगे कि तुरंत वो कौन सा है? दीर्घ है। जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे है सत्य धन अर्थ, तो देखिए सत्य में अ छिपा है, यो के साथ देखिए अ छिपा है। जब हम लोग स्वर व्यंजन पढ़े थे तो उस समय आपको बताए थे कि व्यंजन बिना स्वर के अधूरा होता है, व्यंजन बिना स्वर के अधूरा होता है। तो इस य के साथ अ छिपा हुआ है, इस य के साथ अ छिपा हुआ है। तो यहाँ का अ और यहाँ का अ मिल के देखिए यहाँ बीच में क्या हो गया? बड़ा आ की मात्रा, य पे बड़ा आ की मात्रा, यानी अ और अ मिलके बड़ा आ। तो जैसे ही बड़ा मिला हमको बीच में बड़ा दिखा कि आ की मात्रा आ गया। यहां तो आ की मात्रा थी नहीं कहीं, यहां भी अ था, यहां भी आ था, यहां बड़ा बन गया, मतलब ये किस में हो जाएगा? दीर्घ में हो जाएगा। जैसे हम एक चीज और देख लेते हैं, जैसे हम देखते हैं विद्यालय, किसको देखते हैं? विद्यालय, विद्यालय,
विद्यालय। अब देखिए इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो होगा विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। अब देखिए यहां विद्या का आ और आलय का आ, दोनों आ मिल गया, दोनों आ मिला और बीच में क्या बना, आवय बन गया, बड़ा आ बन गया, तब भी ये किस में आ जाएगा, दीर्घ में। यानी हमें बीच में क्या मिलेगा, आ की मात्रा मिलेगी, बड़ी ई की मात्रा मिलेगी, बड़ा उ की मात्रा मिलेगी, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वो हमारा किस में आ जाएगा, दीर्घ संधि में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम देखते हैं रविंद्र, किसको देखते हैं, जैसे हम देखते हैं रविंद्र, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। तो देखिए यहां पे छोटी और यहां पे भी छोटी, यहां सॉरी मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो मात्रा रहेगी यहां पे ये क्या हो जाएगी, बड़ी की मात्रा, रविंद्र में बड़ी ई की मात्रा होती है। ठीक है, ये है रविंद्र। तो देखिए यहां पे छोटी ई, यहां पे भी छोटी ई, दोनों छोटी ई मिल गए, क्या बना दिया, बड़ी ई बना दिया। हम बोले कि जैसे ही बीच में हमको बड़ा ई दिखे क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। दिमाग में बैठा लीजिए, अगर बीच में संधि से कोई भी बड़ा ई, बड़ा आ या बड़ा उ बन रहा है तो वो किस में आ जाएगा, दीर्घ संधि में चला आएगा। जैसे अगर हम बात करें आगे पुस्तकालय की, किसकी करें, पुस्तकालय, पुस्तकालय किसकी बात करते हैं, पुस्तकालय। पुस्तकालय में देखिए पुस्तक धन आलय, क्या हो जाएगा इसका, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय। देखिए यहां क के साथ अ और यहां क्या हो गया, आ, तो अ और आ मिल गया और क्या बन गया, यहां पे बड़ा आ दिखा, बड़ा आ दिखा मतलब कहां चला गया भैया, दीर्घ के साथ चला जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे गुण संधि। आगे हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा गुण संधि। गुण संधि को थोड़ा आप लोग समझिएगा कि गुण संधि में क्या होता है। इसमें एक ही चीज याद रखनी है, क्या रखनी है कि यदि जब अ और आ के बाद, जो हमारा अ और आ है, अ और आ, यानी कि अ और आ के बाद अगर ई, छोटी ई या बड़ी ई आए, अगर अ और आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई आए तो उसका किस में परिवर्तन हो जाता है, ए में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन, ए में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, या अ और आ के बाद उ और बड़ा उ आए, छोटा उ और बड़ा उ, अ और आ के बाद छोटा उ या बड़ा उ आए तो उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, ओ में परिवर्तन हो जाता है। किस में हो जाता है, ओ में परिवर्तन हो जाता है। और यदि अ और आ के बाद ऋषि री आए, ऋषि री आए तो उसका परिवर्तन अर में हो जाता है, यहां हलंत रहेगा, उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, अर में हो जाता है। किस में हो जाता है, अर में परिवर्तन हो जाता है। अब इसमें बताइए कि अगर हम, ये तो हम इतना समझ लिए रूल से कि ऐसा होता है, अगर हमको देखते ही आंसर का पता करना है तो हम ऊपर एक तिरछी पाई को देखेंगे। किसको देखेंगे, एक तिरछी। आपको पता है ए की मात्रा क्या होती है, एक तिरछी। ओ की मात्रा क्या होती है, एक खड़ी पाई एक तिरछी। यानी जहां हमको बीच में ये एक तिरछी ऊपर दिखे हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये किसमें है, गुण संधि में है। किसमें है, गुण संधि में। तुरंत हमको ये समझना है, जैसे ही एक तिरछी दिखे, कंपटीशन में हमको इतना टाइम नहीं रहता है, हम तुरंत इसी से पहचानेंगे। एक तिरछी अगर हमें ऊपर दिखा, या ए की मात्रा या ओ की मात्रा, या फिर एक तिरछी ये उड़ौआ र, ये उड़ौआ क्या है, र है। ये उड़ौआ र जो होता है वो अर को दर्शाता है। वो किसको दर्शाएगा, अर को दर्शाएगा। तो एक तिरछी ऊपर दिखे या ये उड़ंतुआ र दिख जाए तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वो किस में चला गया, वो तुरंत समझ जाए ना कि ये कहाँ आ गया, गुण संधि में आ गया। जैसे आप देखिए गज धन इंद्र, गज धन इंद्र, यहां देखिए अ और यहां ई। हम बोले जब अ या अ के बाद ई आए तो क्या इसमें ए में परिवर्तन, तो देखिए हो गया गजेंद्र। एक तिरछी दिखा ऊपर, तुरंत समझ जाएंगे गुण संधि। कौन सा भैया, गुण संधि। ठीक,
दूसरा देखते हैं, दूसरा है स्वधन इच्छा। स्वधन इच्छा, स्व में अ और यहां पे ई, तो अ के बाद ई किसमें परिवर्तन, ए में, ए में परिवर्तन। तो एक तिरछी दिख गया यहां पे भी, ए हो गया भैया, स्वेच्छा हो गया, ए में परिवर्तन। एक तिरछी ऊपर दिखा, कौन सा, गुण संधि। एक तिरछी ऊपर देख के आप केवल एक तिरछी ऊपर देखकर आंसर बता सकते हैं दोस्तों। एक तिरछी ऊपर देख के 1 नंबर पा सकते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। दूसरा, तीसरा देखते हैं सूर्यधन इंद्र। नेक्स्ट देख रहे हैं सूर्यधन इंद्र, यहां र के साथ अ और ई, यहां पे ई, तो अ और ई क्या हो गया, सुरेंद्र हो गया। एक तिरछी ऊपर दिख गई, कौन सी संधि, गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं राजेंद्र, तो राजा धन इंद्र, राजेंद्र का क्या हो गया, राजा धन इंद्र। आ के बाद ई, आ के बाद ई, तब भी गुण संधि। लेकिन हम आ के बाद ई मान लीजिए कॉन्सेप्ट से निकल गया, आपको नहीं याद आ रहा है, तो उस समय आपको देखेंगे एक तिरछी, जब एक तिरछी ऊपर तो समझ जाएंगे कि ये क्या है, गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। ठीक है, देवेश में देखिए देवधन ईश, देवधन ईश, वो के साथ मिला है अ के साथ आ गया ई, अ के साथ क्या होना गया, ई, और बन गया क्या, एक तिरछा अक्षर ऊपर दिखा, एक तिरछी, तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा गुण। क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, गुण हो जाएगा। अब देखिए नौधन, नौधन उड़ा, नौधन उड़ा क्या है, नौधन उड़ा। तो वो के साथ अ और उ, हम बोले जब वो और अ के बाद छोटा उ या बड़ा उ आए, अ के बाद छोटा उ या बड़ा उ आए, तो उसका परिवर्तन ओ में हो जाता है। हम लोग जाने हैं क्या कि छोटा उ या उ आ जाए किसके बाद, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद। अगर अ और आ के बाद छोटा उ या बड़ा उ आता है तो उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, ओ में हो जाता है। परिवर्तन किस में होता है, ओ में हो जाता है। तो देखिए भैया यहाँ पे वो में अ है, यहाँ पे बड़ा उ है, तो वो और हम बोले कि अ और बड़ा उ का परिवर्तन ओ में। देखिए ओ में हुआ कि नहीं, परिवर्तन ओ में हुआ कि नहीं, हुआ ना। जब हुआ तो नौढ़ा बन गया, नौढ़ा बन गया, नौढ़ा बन गया। हमको नहीं समझ में आया यहाँ वो, हम ऊपर एक तिरछी देख गए, एक तिरछी देख गए भैया, तुरंत लगा देंगे कौन सी संधि, गुण संधि। तुरंत किस में लगा देंगे, गुण संधि। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अपने और सभी ग्रुप में भेजिए, जिससे और सभी भी यह जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है, अब हम देखेंगे महाधन उदय। महा में आ और उदय में उ, तो क्या बनेगा, ओ बन जाएगा, तो महोदय। एक तिरछी हमको ऊपर दिखा, तुरंत बांध देंगे कौन सी, गुण संधि। क्या बांध देंगे, गुण संधि बांध देंगे। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह अभी तक जितने एग्जाम में क्वेश्चन दोहराए गए हैं उन्हीं का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है, आप इसमें से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब आते हैं हम लोग तीसरा वृद्धि संधि पर। वृद्धि संधि में क्या होता है, जब अ आ के बाद ए और ए आए, अगर अ आ के बाद क्या है, ए या ए आए, तो उसका परिवर्तन ए में हो जाता है। किस में हो जाता है, ए में हो जाता है। और यदि अ और आ के बाद ओ और औ आए तो उसका परिवर्तन अ में हो जाता है। अ आ के बाद अगर ए और ए आता है तो ए में परिवर्तन, अगर अ आ के बाद ओ और औ में औ आता है तो औ में परिवर्तन हो जाता है। अब वृद्धि संधि को पहचानने का ट्रिक देखिए कि वृद्धि संधि हम कैसे एक नजर में देखते ही वृद्धि संधि को पहचान लेंगे। ठीक है, तो उसका है ट्रिक कि ए की मात्रा होती है ऊपर दो तिरछी, ऊपर दो तिरछी। ठीक है, और औ की मात्रा एक खड़ी पाई ऊपर दो तिरछी। यानी दोनों स्थितियों में अगर हमें ऊपर दो तिरछी दिखे बीच में कहीं, हमें किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में अगर ऊपर दो तिरछी दिख जाए तो हम समझ जाएंगे वो कौन सी संधि, तो वो वृद्धि संधि। जैसे देखिए एक धन एक, तो एक में अ और यहां क के साथ अ, क के साथ कौन है अ, और यहां का ए मिलके क्या बनेगा, ए बनेगा। अ और ए मिलके क्या बनेगा, ए। तो देखिए अ और ए मिलके क्या बन गया,
ए की मात्रा, क्या बन गया, ए बन गया एक एक। और ऊपर हम बोले दो तिरछी, जैसे ही दिखेगी हम तुरंत समझ जाएंगे कि कौन सी संधि, वृद्धि संधि। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, जैसे दूसरा है लोक धन एषणा लौकेषणा। लौकेषणा में यहां अ, यहां पे अ, यहां पे ए मिलके क्या बना दिया, ए बना दिया, कै, लोकेषणा। तो ए की मात्रा दो तिरछी ऊपर दिख गई, कौन सी संधि, वृद्धि संधि भैया, वृद्धि संधि। ठीक है, तथा धन एव, तथा धन एव, आ दिखा, आ के साथ ए, ओ आ या ओ आ दोनों में से कोई रहे, अगर उसके साथ ए या ए आता है तो ए में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए आ और ए दिखा, ए में परिवर्तन हो गया, बन गया तथैव, दो तिरछी ऊपर दिखा, हम तुरंत मार देंगे वृद्धि संधि, एकदम टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह आप और भी एग्जांपल इसका देख सकते हैं। ठीक है, चौथा हम लोग का आता है यण संधि। चौथा कौन सा आता है, यण संधि। इसमें देखेंगे कि यदि ई और ई, ऊ छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, या ऋषि के बाद भिन्न स्वर आते हैं। अगर हमारे ई उ री के बाद अगर भिन्न स्वर आते हैं, यानी सेम यही नहीं आएंगे, भिन्न स्वर अगर आ जाता है तो क्या होता है, जो ई छोटी ई और बड़ी ई होती है इसका परिवर्तन य में हो जाता है, हलंत य, यानी आधे य में। इसका परिवर्तन किस में हो जाता है, आधे य में परिवर्तन हो जाता है। देखिए इस तरह दिखाया गया है कि अगर इसके इन सभी के बाद ई उ री के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो इनका जो परिवर्तन ई और ई का परिवर्तन य में हो जाता है, उ और उ का परिवर्तन व में हो जाता है, हलंत यानी आधा, और री का परिवर्तन र में हो जाता है। र भी कैसा होगा, आधा। कैसा होगा, आधा। य र, य व और र में, ई रहेगा तो य में, उ रहेगा तो व में, री रहेगा तो र में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, अति धन अधिक, अति धन अधिक, अति धन अधिक। तो अति ई की मात्रा, ई की मात्रा हो गई ना, ई की मात्रा हो गई, और यहां क्या मिल गया, य मिल गया। तो ई की मात्रा और अ, यानी हम ऊपर देखे हैं, ऊपर हम लोग अभी क्या पढ़े हैं कि अगर ई के बाद भिन्न स्वर, तो यहां देखिए ई क्या है, अलग है, और अ उससे भिन्न है कि नहीं। तो ई के बाद अगर भिन्न स्वर आ जाए तो भिन्न स्वर आ गया अ, तो उसका परिवर्तन, ई का परिवर्तन किस में हो जाता है, य में। तो देखिए अत्य हो गया, त से ई अलग होके इस अ के साथ मिलके य बना लिया, तो क्या बन गया, अत्यधिक। क्या बन गया, अत्यधिक, क्योंकि ये छोटी ई और ये अ मिलके किसमें परिवर्तन हो गया, य में, क्योंकि ई और ई का परिवर्तन य में होता है। और एक बात याद रखिए, इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि नहीं ये हमारा यण संधि है। अब यण संधि पहचानने का रूल, यण संधि पहचानने का सबसे बड़ा रूल है कि हर जो हमारे शब्द होंगे उसमें एक आधा वर्ण देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, आधा वर्ण देखने को मिलेगा। जैसे अत्यधिक में आप देखिए आधा तो, अत्यंत में आधा तो दिख रहा है, व्याप्त में आधा प दिख रहा है, अभ्यांगत में आधा भ दिख रहा है, संख्यागमन में देखिए आधा ख दिख रहा है, स्वच्छ में आपको आधा च आधा स दिख रहा है। ठीक है, अन्वय में देखिए आधा न दिख रहा है, बंधु आदेश में देखिए बंध्वादेश आधा ध दिख रहा है, गुरु आदेश देखिए गुरुआदेश, इसमें आधा र। बात किए थे ना, र में भी परिवर्तन होता है, ऊपर हम पढ़े थे कि र में भी परिवर्तन होता है। कब र में परिवर्तन होता है, जब री होता है। तो देखिए गुरु धन आदेश, उ है और आदेश, तो क्या बन गया, वो बन गया। ये उ और आ, जब उ रहता है, छोटा उ रहे या बड़ा उ रहे, अगर उसके बाद भिन्न स्वर आए, छोटा उ या बड़ा उसके बाद भिन्न स्वर देखिए आ, तो उसका परिवर्तन वो में हो जाता है। आप ऊपर देखे हैं नियम में, तो ये हो गया, उनको आधा र दिख गया। यानी हम जहां पर भी आधा देखेंगे, देखिए पित्रार्पण में देखिए त्र में देखिए ये जो फटा है पेट आदि, उसको आधा र बोलते हैं। तो ये आधा चीज जहां दिखेगा हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये कौन सा है, यण संधि है। कौन सा है, यण संधि है। आप लोग एक एक एग्जाम्पल कायदे से देख सकते हैं, और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर कर देंगे जो आपकी शंका रहेगी। ठीक है, अब अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि को देखिएगा। अयादि संधि में बताया है
कि यदि जब ए ओ औ के बाद भिन्न स्वर हो, अभी तक हम पढ़े थे किसके बाद, ई उ री, यानी जो जिसका बड़ा होता है उनके बाद अगर भिन्न स्वर आए तब किस में परिवर्तन होता है, तो उसके द्वारा जो संधि बनती है वो यण संधि कहलाती है। लेकिन अब बात किसका किया है, ए यहां गलत लिखा है, एक तिरछी होती है, ए में एक तिरछी होती है, तो ए ओ के बाद अगर भिन्न स्वर हो तो हम कैसे परिवर्तन करते हैं, तो ए का परिवर्तन अ में हो जाता है, ए का परिवर्तन अ में हो जाता है, ए का परिवर्तन आय में हो जाता है, ओ का परिवर्तन औ में, औ का परिवर्तन आव में हो जाता है। ए किस में बदल जाएगा, अ में, ए किस में बदल जाएगा, आय में, ओ किस में बदल जाएगा, औ में, और किस में बदल जाएगा, आव में बदल जाता है। एग्जाम्पल, अच्छा इसमें एक चीज और समझिएगा, इनमें अधिकतर ऐसे ही 3 अक्षर वाले शब्दों को लिया जाता है। किसको, 3 अक्षर वाले शब्दों को लिया जाता है, जैसे पवन, गायन, गायक, धावक, यानी ऐसे ही वर्ड आपको मिलेंगे। अक देखिए, अब आय और सब में पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, शेधन अन, देखिए ए के साथ कौन आ गया, ए के साथ कौन आ गया, ओ आ गया। क्या बोला है कि जब ऐसे के बाद भिन्न स्वर आए, ए ओ के बाद भिन्न स्वर, तो देखिए यहां क्या है, से ए की मात्रा है, इस पे क्या है, ए की मात्रा, इस पे क्या है, ए की मात्रा, और ए की मात्रा के साथ भिन्न स्वर आ गया तो उसका परिवर्तन किसमें आ जाता है, किसमें हो जाता है, अभी आप लोग पढ़े हैं कि अ में होता है। ए का जो ए का परिवर्तन है, ए का परिवर्तन किसमें हो जाता है, भिन्न स्वर आने पे अ में हो जाता है। तो देखिए ए की मात्रा हट गया, श के साथ लग गया अ, और ये बदल गया य, देखिए ये हो गया क्या, य, तो हो गया शयन। क्या हो गया, शयन। चे धन अन, ए की मात्रा और अ, भिन्न स्वर आ गया तो अन में परिवर्तन, तो अ मिल गया च के साथ तो हो गया च, और ये य बच गया तो य न, चयन। गायक, गायन, देख लीजिएगा आप ए को मिला के, भिन्न स्वर को मिला के आप इसमें देख लीजिएगा सब वही आएगा। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हर एग्जाम में बहुत ही अच्छे से पूछ लेता है वो होता है, पूछता है भैया पवन का संधि विच्छेद करिए, पवन का संधि विच्छेद करिए, तो होता है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसको आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, इसे मैं नहीं बताऊंगा। पवन का संधि विच्छेद आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा एक नए ट्रिक के साथ, और इस ट्रिक को अपनाकर आप अपना संधि में 1 नंबर फिक्स कर सकते हैं। अगर संधि सबसे ज्यादा पूछी जाती है तो वो स्वर संधि से ही पूछी जाती है।